हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। इस रेलवे स्टेशन की एक फाइल पर लिखा था ओपन करना मना है, पर जिस दिन फाइल खुली उस रात ट्रेन कभी वापस नहीं आई और आज तक किसी ने नहीं बताया कि उस रेलवे स्टेशन पर 2:17 पर क्या हुआ था। सब जवाब उस बंद फाइल के अंदर थे। रेलवे स्टेशन की बंद फाइल। रेलवे स्टेशन हमेशा शोर, भीड़ और अनगिनत आवाज़ों से भरा रहता है, लेकिन शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के एक कोने में बना रिकॉर्ड रूम हमेशा बंद रहता है। उस कमरे को, रिकॉर्ड रूम के कमरे को कोई नहीं खोलता। उस कमरे पर जंग लगा बोर्ड टंगा था। बहुत सालों से वो कमरा बंद था। वहाँ पर किसी की आवाजाही नहीं थी। उस बोर्ड पर लिखा था बंद फाइल स्टेशन। यहाँ आना बैन है। यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है। कहा जाता था कि वहाँ कुछ ऐसी फाइलें रखी हैं जिन्हें पढ़ने वाला दोबारा बाहर नहीं आता था। उस कमरे के अंदर उन फाइलों में बहुत से अनसुलझे रहस्य दबे हुए थे। जो उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता और किसी न किसी तरीके से उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करता, वह कभी बाहर आया ही नहीं। मैं आरव रेलवे में अस्थायी क्लर्क था। पहली ही रात मैंने नाइट ड्यूटी लगी। स्टेशन आधी रात के बाद अजीब तरह से खामोश हो जाता है। दूर जाती ट्रेन की सीटी, प्लेटफार्म पर टपकता पानी और दीवारों पर चलती परछाइयाँ। उसी रात सीनियर अफसर ने मुझे बुलाया और कहा, अगर कुछ भी हो जाए, रिकॉर्ड रूम की बंद फाइलों को मत छूना। मैंने सोचा शायद वैसे ही कह रहे हैं, पर उनकी आवाज़ काँप रही थी। क्योंकि मैं नया था, मुझे वहाँ का कुछ भी पता नहीं था। कभी मैं गलती से उस कमरे में चला जाता तो, इसलिए बड़े अफसर ने मुझे अपनापन दिखाते हुए और समझाते हुए आगाह किया कि आरव, उस बंद कमरे में मत जाना। रात करीब 2:45 पर अचानक कंट्रोल रूम की लाइटें झपकने लगीं। उसी समय एक पुराना रजिस्टर अपने आप शेल्फ से गिर पड़ा। उस पर लिखा था फाइल नंबर 13, क्लोज परमानेंटली।
मेरे हाथ अपने आप उस फाइल की ओर बढ़ गए। जैसे ही मैंने उसे खोला, स्टेशन की सारी आवाजें एकदम बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, घोर सन्नाटा। मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस एक खामोशी, लंबी ठहरी हुई खामोशी। अंदर पहली रिपोर्ट थी, 1954, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन हादसा, 47 यात्री लापता, शव नहीं मिले, केस क्लोज्ड। अगला पन्ना पलटते ही कागजों से काले धुएं जैसी बदबू आने लगी। पन्नों पर जब स्याही नहीं बल्कि किसी के नाखूनों से खरोचे हुए शब्द थे, हम अब भी यही हैं। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, फाइल बंद क्यों की? मैं पलटा, कोई नहीं, लेकिन प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन की खिड़कियों में चेहरे दिख रहे थे, बिना आंखों के चेहरे। उनके मुंह खुले थे जैसे चीख रहे हों, लेकिन आवाज नहीं थी। फाइल के आखिरी पन्ने पर मेरा नाम लिखा था, नेक्स्ट केयरटेकर, आरव, नाइट ड्यूटी। मेरी सांस रुकने लगी। तभी स्टेशन मास्टर का पुराना इंटरकॉम बजा। मैं डर से कांप रहा था। इस फाइल में मेरा नाम कैसे? आरव, फाइल वापस रख दो, देर हो रही है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रिकॉर्ड रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट बुझ गई। अंधेरे में कदमों की आवाजें गूंजने लगी। दीवारों से हाथ निकलने लगे, सूखे जले हुए हाथ। हर हाथ मुझे खींच रहा था। फाइल अपने आप खुली और आखिरी लाइन चमकने लगी, जो सच पढ़ ले वही फाइल बन जाए। सुबह 6 बजे पहली ट्रेन आई। प्लेटफार्म पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन रिकॉर्ड रूम के बाहर एक नई फाइल रखी थी। फाइल नंबर 14, मिसिंग क्लर्क, नाइट शिफ्ट। और बोर्ड पर चौक से नया वाक्य लिखा था, बंद फाइल सेक्शन, अंदर जाना मना है। आज भी अगर आप उस स्टेशन पर रात 3 बजे खड़े हों तो दूर से किसी की आवाज आएगी, फाइल बंद मत करना, हमें बाहर निकलना है। और शायद अगली बंद फाइल आपके नाम की होगी। अगर आप ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करो फाइल खोलनी चाहिए या नहीं, लाइक एंड शेयर करो, वरना फाइल का अगला नाम आपका हो सकता है। थैंक यू।